अभी आपको हम बिहार मैट्रिक बोर्ड 2026 की तैयारी गणित में करा रहे हैं, जिसमें 20/11 से लेकर के 20-25 तक के पूछे हुए सवाल को मैं ले रहा हूं। यहाँ सवाल एक में है 4 सवाल है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? एक में है पाई √7 √16/25 3√3√2। तो परिमेय संख्या यह अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। आंसर कौन होगा? सी होगा। क्यों? 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 और 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5 होगा, यानी 4/5 ये संख्या प्राप्त होगा। दो वाला में देख लीजिए, इसमें भी चुनना है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन होगा? सी वाला, यहाँ भी सी होगा। क्यों? 2√3/√3 है तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा तो परिमेय संख्या है। √6 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है और 2 - √3 अपरिमेय संख्या है। 3 में देखिए, इसमें भी चुनना है परिमेय संख्या। तो 1/144 यही आपका होना है कौन? परिमेय संख्या, यानी ए। क्यों? 1 का वर्गमूल 1 होता है तो 44 का 12 होता है, लेकिन 50/500 है तो 50 के 100, तो ये कट जाएगा 50 से 10 मतलब 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, लेकिन 10 का वर्गमूल यानी दशमलव में आएगा, परिमेय संख्या में नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। √32 का भी, ये भी कोई वर्ग संख्या नहीं है, तो ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 4 है √64 + 36, तो ये हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो यही हो जाएगा परिमेय संख्या। 25 50 हो जाएगा, इसका वर्गमूल परिपूर्ण वर्ग है नहीं 50। 49 98 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 36 72 हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय होगा। तो आंसर ए हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सवाल है आपको, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। 4 सवाल है। फर्स्ट में देखिए √10 √24 √35 √121, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए किसका वर्गमूल निकलेगा? 11 होगा, बाकी टोटल अपरिमेय संख्या है। 2 में देखिए अपरिमेय कौन नहीं है, तो √64/81, यही ए जो है आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 होगा और 81 का 9, यानी 8/9 होगा। बाकी आपका टोटल जो है अपरिमेय है। 3 में देखिए अपरिमेय कौन है, तो ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, यहाँ के अपरिमेय नहीं है, तो डी वाला होना है अपरिमेय। क्यों होना है जरा देखिए, √75 है, √48 है, तो √75 बटा में √48 लिख दो, तो कैसे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 हुआ। तो इसमें गुना 3 है, तब क्या हो जाएगा? 15/4 हो जाएगा। मतलब डी जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर, यानी चौथा नंबर में। तो चौथा नंबर में है, ये आपको 20-22 में पूछे हुए है। यहाँ भी क्या है? अपरिमेय नहीं चुनना है। तो ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और √12/√3 यही हो जाएगा। अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय संख्या है। कैसे? तो आप दोनों रूट में है और श्रेणी एक है, तो क्या हो जाएगा? 12/3, 3 से 12 कट जाएगा, √4 का मतलब होता है 2, यानी आंसर डी होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सवाल है। यहाँ सवाल है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो एक में देखो 4 विकल्प है, √17, तो ये तो खुद अपरिमेय संख्या है। √100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, ये तो परिमेय हो गया। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा, तो परिमेय हो गया। √16
और रूट प्लस है रूट 25, इसका 4 हो जाएगा, इसका 5 होगा, 5 4 9 हो जाएगा। ये आपका परिमेय संख्या यानी आंसर हो गया ये 2 में देखो। इसलिए हम भी चुनना है कि अपरिमेय संख्या कौन है, और परिमेय संख्या कौन है। तो यहाँ पर देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 में है, ए में है 1.3। तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा कि माने क्या होगा, वो बात का सवाल है। पहले फिलहाल देख लो कि अपरिमेय संख्या चुनना है। तो ये हो जाएगा रूट 16, ये परिमेय है, 9/27 है, ये पूरा का रूट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, और 29 अपरिमेय संख्या होगा, और 5 गुना 5 ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाता है। रूट 5 गुना 5 बराबर होता है 5 के। तो ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया, और ये आपका परिमेय है। तो अपरिमेय हो गया तो आंसर हो जाएगा सी। 1.3 अंडरलाइन का मतलब होता है 1.3/9। ठीक है, तो 3 तिहाई 9, 3 का 3 है, कि हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। आंसर कौन हुआ, कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो सिर्फ सी वाला जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने बीकेआर कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जयकार, जय भारत।